गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रिया उनके समीकरण। हमारा चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी क्लासेस बाय अरुण एंड दीपक। क्लास 10th के लिए आज हम पहला चैप्टर लाए हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं उनके समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया, आखिर रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, यानी कि संयोग करके मतलब मिलकर संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। जो पदार्थ बनेगा वो नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। पहला योगात्मक अपक्रिया, दूसरी है वियोजन अपक्रिया, तीसरी है अपघटन अपक्रिया, चौथी है प्रतिस्थापन या फिर इसको हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। और पांचवी है जो लास्ट है उभय विस्थापन अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जो दो से अधिक पदार्थों के आपस में संयोग से कोई नया पदार्थ जब बनता है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार की होती है। एक योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया और प्रतिस्थापन को विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं, और उभय विस्थापन अपक्रिया। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसके सभी प्रकारों को बारी बारी से बताएंगे। तो पहली अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया भी कहीं पेपर में देते हैं। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ये योगात्मक अपक्रिया है। इसे इंग्लिश में एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है ऐसी अपक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करके ऐसी अपक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा होती है जैसा कि योगात्मक, अब इसके नाम में ही है कि जुड़ना, योग, इससे इसी परिभाषा बन जाती है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। इसे संश्लेषण अपक्रिया भी कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, जब सल्फर को वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखिए, सल्फर
को हम जब वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये एक तत्व है, एक ये तत्व, दोनों आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक यौगिक का। ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब बुझे हुए चूने में, जब बुझे हुए चूने की क्रिया, बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO। ये हमारा सल्फर है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। जब बुझे हुए चूने में, जब बुझे हुए चूने, जब बुझे हुए चूने की क्रिया जल से कराई जाती है, H2O, जल का सूत्र होता है H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमने क्या होता है योगात्मक अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इसे हम संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब बुझे हुए चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार है अपघटन अपक्रिया। इसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी या फिर इसे बोल सकते हैं सरल तत्वों में, अपने सरल तत्वों में अपघटित हो जाए तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी या सरल तत्वों में अपघटित हो जाए तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इसके प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन, अपक्रिया, और दूसरी होती है विद्युतीय अपघटन अपक्रिया। तो फिर से देखेंगे, अपघटन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी या सरल तत्वों में अपघटित हो जाता है, उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इसके प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया और दूसरा विद्युतीय अपघटन अपक्रिया। आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा बताएंगे, तीसरी अपक्रिया। तो हमने दूसरी अपक्रिया बताया अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया उसके प्रकार था ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, देखिए, जब ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप, जब ताप बढ़ाने पर कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है। जब ताप बढ़ाने पर कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इससे एग्जाम्पल होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में टूट जाता है। इसे हमने गर्म किया और कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह दूसरा है जिंक कार्बोनेट। जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये भी टूट जाता है। ये है क्या, जिंक कार्बोनेट, और ये है जिंक ऑक्साइड। ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें ये अपघटन ने क्या बताया, जब ताप बढ़ाने पर कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे उसमें अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसका दूसरा टाइप हम बता रहे हैं। तो ये अपघटन का दूसरा पार्ट है विद्युतीय अपघटन। उसमें अपघटन बता चुके हैं आप। अब देखते हैं विद्युतीय अपघटन किसे। विद्युत अपघटन अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा देखेंगे तो ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके मतलब किसके, यौगिक के जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, विद्युत अपघट्ट बोले तो अम्ल, क्षार, लवण। विद्युत अपघट्ट यानी अम्ल, क्षार, लवण। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटित हो जाते हैं, तो उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघट्ट यानी अम्ल, क्षार, लवण अपघटित हो जाते हैं, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे अम्लीय जल, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यह है अम्लीय जल। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये 2H2O प्लस यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला जैसे गलित सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड का स्रोत होता है NaCl को जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है, तो हमने विद्युत अपघटन का प्रयोग किया। ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके विद्युत अपघट्ट यानी कि अम्ल, क्षार, लवण अपघटित हो जाते हैं, जैसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अम्लीय जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। बाकी की अपक्रिया जो उभय विस्थापन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन और विस्थापन अपक्रिया है, और बाकी बहुत सी परिभाषा हैं, इन्हें हम इसी तरह के पार्ट में बताते रहेंगे। लेकिन ये 3 अपक्रिया हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट टू आप देख सकते हैं। जब आप ये पार्ट 2 हम आप इन अपक्रियाओं को पार्ट 2 में देख सकते हैं। जब हम पार्ट 2 बनाएंगे तो आप इन अपक्रियाओं को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये हाई स्कूल है तो बोर्ड एग्ज़ाम होगा ही, बोर्ड परीक्षाएं होंगी हाई स्कूल वालों की। तो हम लोग खुद 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मेहनत करके हम लोग वैसे भी कुछ चीज़ें जो भूल गए उनका मेहनत करके आप लोग बताते हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और इसी तरह हम ये केमिस्ट्री का था, इसी तरह फिजिक्स का भी बनाएंगे, कुछ दिन बाद हिंदी का भी बनाएंगे। इसी तरह हमारी
इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करें। बस।